इंडिया पर क्लीन बोल्ड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी राजा। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी क्रिकेट एक्सपर्ट लतिका। बहुत स्वागत है लतिका आपका। और आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे विराट को 100 में 100। दरअसल T20 इंटरनेशनल का 100वां मैच खेलने वाले हैं विराट कोहली। और ऐसे में जब उन्होंने बयान दिया है कि आखिरकार मैं अब पूरी तरीके से तैयार हूं, फॉर्म में वापस आ चुका हूं, उम्मीद ये जताई जा रही है कि 100वें T20 इंटरनेशनल में 100 रन बनाते हुए नजर आएंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ये रिपोर्ट। एशिया कप में आएगा तूफान, विराट हासिल करेंगे खास मुकाम, फिर दिखेगा वन मैन शो, विराट को मिलेंगे 100 में 100। एशिया कप में वो लाएगा तूफान, मैदान पर उतरते ही हासिल करेगा खास मुकाम। फॉर्म पर उठा रहे थे जो उंगली, उनकी बोलती होगी बंद, जब वो हासिल करेगा 100 में 100। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली की, जो एशिया कप के पहले महामुकाबले में पाकिस्तान को खल्लास करेंगे और नया इतिहास लिखेंगे। और न केवल इतिहास लिखेंगे बल्कि रनों की बरसात करके आलोचकों को भी जवाब देंगे, क्योंकि विराट एशिया कप को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी पारी का भरोसा है और ये शतक भी हो सकता है। कोहली ने महामुकाबले से पहले एक बयान में कहा, इंग्लैंड में 2014 में जो हुआ वो अलग बात थी। अब मैं अपने शॉट सिलेक्शन में काफी सुधार कर चुका हूँ और मुझे अब बल्लेबाजी करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई भी इंटरनेशनल करियर में बिना अच्छी बल्लेबाजी किए इतनी दूर तक नहीं चल सकता। आपको मैदान पर मुश्किल हालात और अलग अलग तरह की गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। मैं जानता हूँ कि करियर में उतार चढ़ाव आएंगे। मैं इस तरह के दौर से बाहर भी निकलूंगा। मेरा अनुभव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के खिलाफ 28 अगस्त को होने वाला महामुकाबला विराट के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि ये उनका 100वां T20 इंटरनेशनल मैच होगा। और अगर वो इस मैच में शतक जड़ते हैं तो वो 100वें इंटरनेशनल मैच में 100 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विराट लंबे अरसे से फॉर्म से जूझ रहे हैं। कोहली के बल्ले से शतक निकले करीब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किंग कोहली का बल्ला खूब गरजता है। विराट ने 2012 से 2021 तक पाकिस्तान के खिलाफ 60 T20 मैचों में 77.75 की शानदार औसत से 311 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका बेस्ट स्कोर 78 रन नाबाद है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत का टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा था, तब कोहली ही थे जिन्होंने 57 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को 151 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। हालांकि भारतीय टीम वो मुकाबला हार गई थी। कोहली के इस खास रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक कोई और भारतीय क्रिकेटर ऐसा नहीं कर पाया है। 100वां T20 मैच खेलने के साथ विराट हर फॉर्मेट में 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। विराट ने अब तक 99 T20 इंटरनेशनल मैचों के अलावा 102 टेस्ट और 262 वनडे मैच खेले हैं। 99 T20 इंटरनेशनल मैचों में 50 की शानदार औसत से उनके नाम 3308 रन दर्ज हैं। और वो T20 इंटरनेशनल मैचों में तीसरे हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। विराट की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में होती है और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 23,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इतना ही नहीं, विराट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 शतक जड़े हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में विराट कोहली सिर्फ सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग से पीछे हैं। एशिया कप में टीम को विराट से शानदार प्रदर्शन की दरकार होगी और अगर अपने 100वें T20 मैच में कोहली का बल्ला हंगामा करता है तो ये कारनामा पूरी दुनिया को याद रहेगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने किस तरीके से विराट कोहली का ये कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि लतिका जी लगातार ये देखने को मिल रहा था कि विराट कोहली की फॉर्म पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब नेट प्रैक्टिस के वो वीडियोस भी सामने आने लगे हैं जिसमें चौके छक्के लगाते हुए दिख रहे हैं। विराट कोहली खुद भी कह रहे हैं मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि जब आप नेट पर प्रैक्टिस करते हैं और जब आप खेल रहे होते हैं पिच पर, कितना अंतर होता है? मुझे जो लगता है कि जब प्रोफेशनली आप खेल रहे हैं और अपनी तैयारियां कर रहे हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है वहाँ पर। और जिस तरह के अभी वीडियोस देखे हमने प्रैक्टिस से, वहाँ ये देखने को मिला कि कितना अच्छा मिडल कर रहे हैं, बैट को पूरा रीड कर पा रहे हैं, बॉल के पीछे आ पा रहे हैं, लाइन में खेल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर मीनाक्षी कि वो बॉल को किस तरीके से खेल रहे हैं, जज कर पा रहे हैं। जो कि अगर हम बात करें उनके बुरे फॉर्म की, वहाँ पर ये दिक्कत हो रही थी, पहले खेल दे रहे थे या शॉट्स को समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से खेल रहे थे, तो हर तरीके से आउट हुए हैं अपने इस बैड फॉर्म को चलते हुए। लेकिन अब पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं मेंटली भी, और अगर आप स्किल वाइज कहें तो उनसे बेहतर स्किल्स किसी के पास है नहीं। जो 70 इंटरनेशनल अपनी सेंचुरीज कर चुका हो, उसको आप कोई सवाल नहीं कर सकते उनके स्किल्स के ऊपर। तो यहाँ पर सिर्फ बात यह है कि सिर्फ एक मैच में रन बनने की देर है, और पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। और बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भारत पाकिस्तान की अगर मैच की बात करते हैं तो विराट कोहली के बल्ले से रन भी बड़े निकलते हैं जब पाकिस्तान की बारी आती है। भले ही वो फॉर्म से आउट चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है पूरी, और ये प्रैक्टिस के साथ साथ वो जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि पूरे फॉर्म में हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो टीम इंडिया को जरूर मिलने वाला है। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये चीज देखिए हमेशा विराट कोहली ने साबित करके दिखाई है। जब जब टीम मुसीबतों में रही है, चाहे वो चेस कर रही हो या टारगेट सेट कर रही हो, तो विराट कोहली एक ऐसे इकलौते प्लेयर हैं जो डट के खड़े रहे हैं आखिर तक। उनका भले ही कोई साथ ना दे पाया, लेकिन वो आखिर तक टिके रहे हैं हमेशा। और ये चीज हमने हमेशा विराट कोहली के अंदर देखी, और यही चीज है जो दूसरी टीमों को डराता है विराट कोहली की बल्लेबाजी से। बिल्कुल लतिका, और देखिए न्यूज इंडिया भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर रवीश बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, सबसे पहले फैंस यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, जो तैयारियां वहां पर चल रही है, कितनी ज्यादा उम्मीद उनसे लगाई जा सकती है? मैच भले ही कल से शुरू होने वाला है, लेकिन फैंस को इंतजार 28 तारीख का है, जिस दिन भारत पाकिस्तान सामने होंगे। देखिए, पहले तो सबसे पहले बता दूं, बहुत ह्यूमिड कंडीशंस है यहाँ पर, और मैच अगर हम टाइमिंग देखें तो 7:30 बजे से मैच शुरू होना है। लेकिन अभी इंडियन टीम की प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई है। इंडियन टीम अभी प्रैक्टिस शुरू करेगी अपनी, और यहाँ पर इस वक्त 5 बज रहे हैं, तो 5:30 बजे से इंडियन टीम की प्रैक्टिस होगी। और केएल राहुल जो कि ओपनर है भारत के, वो यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे 5:30 बजे, और उसके बाद टीम इंडिया ने प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की टीम आएगी, वो जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करेगी। इस वक्त मैं हूँ आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में। ये आप देख सकते हैं, ये आईसीसी क्रिकेट अकेडमी है, जहाँ पर की इस वक्त इंडिया ने यहाँ इंडोर स्टेडियम भी है, और इसके अलावा यहाँ पे आउटडोर स्टेडियम भी है। यहाँ पे प्रैक्टिस करनी, ये पूरी आईसीसी की अकेडमी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं आईसीसी क्रिकेट अकेडमी। और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे टीम आएगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन जो है वो इंडिया का शुरू होगा। और जैसे तैयारी इंडिया कर रही है, क्योंकि रेगुलर कोच राहुल द्रविड़ नहीं है, वीवीएस लक्ष्मण है, तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस है इंडिया के लिए। हालांकि कई खिलाड़ी तो उनके साथ एडेप्ट हो चुके हैं, लेकिन हाँ, नई स्ट्रेटेजी होगी। रोहित शर्मा को देखना है कि किस तरीके से वो लीड करते हैं भारतीय टीम को। एशिया कप में पिछली बार जब उन्होंने लीड किया था तो हम चैंपियन बने थे, हमने एशिया कप जीता था। तो बिल्कुल सही बात है, ऑल इंपॉर्टेंट मैच है अगेंस्ट पाकिस्तान 28 तारीख को, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। दोनों टीमें करेगी। कल प्रैक्टिस जब हुई थी तो भारतीय टीम के जो खिलाड़ी थे वो मिले थे, शाहीन शाह अफरीदी तो मिले थे, वो इंजर्ड थे लेकिन वो आए थे यहाँ पर। यूजी चहल ने उनसे बात की थी, विराट कोहली ने उनसे बात की थी। पहले दिन हमने देखा था कि विराट कोहली और बाबर आजम की बात हुई थी। तो अभी तो एटमॉस्फेयर ठीक ठाक है। अभी देखते हैं कि किस तरीके से दोनों टीमें जो हैं, जरूर मैदान के बाहर दोस्ताना है, फ्रेंडली है, लेकिन मैदान के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैदान के अंदर एक हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन रवीश, हमेशा ये देखने को मिलता है, क्योंकि पिच जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है खिलाड़ियों के लिए। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं किस तरीके की पिच है, भारतीय खिलाड़ी कितना उसे समझते हैं, और ये क्या आसान होने वाला है भारत पाकिस्तान में मैच में कि भारत अपना वो T20 वर्ल्ड कप भी याद रखे जिस तरीके से हारा था 2021 में, और अब जीत के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर भी होगा, और कहीं ना कहीं उसी का बदला लेने के लिए भी उतरेंगे कि जिस तरीके से हम पिछली बार हारे थे, उस हार का बदला भी चुकाना है और जीत कर भी जाना है। देखिए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर बिल्कुल नाक की सीट पे जाऊँ तो सीधे पहुंच जाऊंगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच है ना। आईसीसी क्रिकेट अकेडमी से बिल्कुल पैरेलल है, 180 डिग्री एंगल पे आप जाएंगे तो सीधे आप दुबई स्टेडियम पहुंच जाते हैं। जब पिछला मैच खेला गया था 2021 T20 वर्ल्ड कप, मैं उसमें मौजूद था। मैंने वो पूरा मुकाबला देखा था। भारत 10 विकेट से मैच हार गया था।
और शाहीन शाह अफरीदी का एक ऐसा स्पेल आया था उसने, जो कि इंडिया के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था, और उसके बाद इंडिया उसे संभल नहीं पाया था। देखिए वो चीज जहन में जरूर है भारतीय खिलाड़ियों के, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी इसमें खेल नहीं रहे। अब इनके पास कुछ यंगस्टर्स जरूर है, हसनैन है, जैसे कि मोहम्मद वसीम जूनियर है, स्पीड है उनके पास अच्छी है। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा गेंदबाज होता है, यंग बॉलर होते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं होता, वो आपको सरप्राइज में डाल देते हैं, आपको पता नहीं होता, आप उनके खिलाफ तैयारी करके नहीं आते, वो आउट ऑफ द सिलेबस ही क्वेश्चन होते हैं। और पाकिस्तान के पास ऐसे हैं तेज गेंदबाज। बट अगर आप ऑन पेपर्स देखें, इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है। इंडिया जब 2021 वर्ल्ड कप खेला तो बहुत थक के आई थी, क्योंकि यहीं पे जाके इसी गर्मी में उन्होंने आईपीएल भी खेला था, और उसके बाद एक हफ्ते के गैप के बाद वो वर्ल्ड कप खेलने आ गए। तो सारे खिलाड़ी जो थे ना, वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके थे, बहुत ज्यादा थक चुके थे। फिलहाल ऐसी कंडीशंस नहीं है, कुछ खिलाड़ी जरूर जिम्बाब्वे से आए, लेकिन जो मेन प्लेयर थे, आपको सबको ब्रेक मिल चुका है अच्छा खासा, तो वो तरोताजा है। और मुझे नहीं लगता कि 2021 वर्ल्ड कप में जैसा हुआ था वो यहाँ पे होता। देखिए वैसे तो T20 गेम है, कुछ भी हो सकता है, बट आई पर्सनली फील कि इंडिया बेटर प्रिपेयर्ड है। इंडिया के पास एक्चुअली एक्सपीरियंस बेटर है, और वो बेटर एक्सपीरियंस डेफिनेटली इंडिया को फायदा पहुंचाएगा। अब एक आधा बार इंडिया को जरूर हरा सकते हैं, लेकिन अब ये टीम काफी स्ट्रॉन्ग है, इंडियन टीम काफी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल, लेकिन बैटिंग यहाँ काफी पर स्ट्रॉन्ग जी है, तो एक आधा बार जरूर। बिल्कुल रवीश, लेकिन यहाँ पर ये भी समझने वाली बात होगी, लतिका आपसे इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखने को मिला, पाकिस्तान की टीम हो, इंडियन क्रिकेट टीम हो, पाकिस्तान की टीम ने नीदरलैंड में उनकी सरजमी पे जाकर के 3-0 से क्लीन स्वीप किया, फिर भारतीय टीम हो, उन्होंने भी जिम्बाब्वे को 3-0 से क्लीन स्वीप किया। तैयारी कहीं ना कहीं लगभग बराबर ही चल रही है, तो यहाँ पाकिस्तान की टीम को आप ये सोच करके हल्के में नहीं ले सकते हैं कि नहीं हम ही जीत करके जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2021 के भी इसीलिए मैं लगातार बातचीत कर रही हूँ कि आप उसे भी याद करिए कि किस तरीके से आपको उस वक्त भी यही लगा था कि हम उतरेंगे और हम जीत करके वापस आ जाएंगे, लेकिन नतीजा कुछ और था। बिल्कुल मीनाक्षी, और यहाँ हम ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि पाकिस्तान इस स्टेडियम को एक तरह से इनका घर रहा है। यहाँ काफ़ी समय पाकिस्तान की टीम ने बिताया, तो अच्छे से इस एटमॉस्फेयर को जानते हैं, विकेट को अच्छे से जानते हैं, और ये उनके एक प्लस पॉइंट रहेगा। क्योंकि भारत जो है अभी तक सिर्फ 5 मैच यहाँ पर खेला है, 3 जीता है, 2 हारा है, तो भारत को इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस विकेट को लेके जितना कि पाकिस्तान को है। कह सकते हैं कि होम विकेट की तरह वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर कंडीशंस का पता है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। और हाँ, रवीश ने जिस तरीके से कहा कि नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं वो एक सरप्राइज पैकेज की तरह भारत के सामने आ सकते हैं, तो वहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो आपके दिग्गज बल्लेबाज को पवेलियन भेज दें, हो सकता है कि वो दिग्गज बल्लेबाज आपका उनको उनके जो हौसले हैं उनको तोड़ दे गेंदबाजी की, अगर हम बात करें तो ये चीज़ें। देखिए न्यूज़ इंडिया जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, दुबई भी पहुंच चुके हैं रवीश। लगातार जब स्टूडियो में होते हैं आपसे सवाल पूछते हैं, आज आपके पास मौका है, कुछ पूछना चाहेंगे आप? लतिका आप पूछना चाहेंगी रवीश से कुछ भी? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो दर्शक होंगे, वो जो माहौल एक रहेगा 28 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो रवीश क्या लगता है कि किसका दबदबा वहाँ ज़्यादा रहेगा, पाकिस्तान की तरफ रहेगा या भारत की तरफ रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान एक होम ग्राउंड की तरह वहाँ पर रहने वाला है, उनको यूज टू है वहाँ पर। तो आप मुझे बस इतना बताइए कि एज अ दर्शक वहाँ पर किस तरह का माहौल रहने वाला है? लतिका देखो, मैंने अभी इंडिया पाकिस्तान के जितने भी आईसीसी मैचेस हुए हैं सारे मैंने कवर किए हैं, और एक चीज 2019 वाला जब मैच था, या 2015 डिलीट खेला, या 2016 2017 चैंपियंस ट्रॉफी उसके बाद यहाँ पर आए, क्या होता है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि स्टेडियम में इंडिया जो ब्लू कलर होता है ना, वो ज्यादा होता है ग्रीन कलर से। ऑलवेज किसी भी कोने में आप मैच करा लीजिए, बहुत ही ज्यादा अगर यहाँ पे पॉपुलेशन होगी, पाकिस्तानी पॉपुलेशन होगी भी ना, तो 70-30% ही रहता है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे मैच देख रहा था 2021 वर्ल्ड कप का जो मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो पूरा स्टेडियम आप देखिए 70% जो था वो ब्लू था और 30% जो था वो ग्रीन था। बट जब वो बाबर आजम और रिजवान की जब पार्टनरशिप बिल्ड हुई और ऑलमोस्ट इंडिया को हमें लग गया, सारे फैंस को लग गया कि अब इंडिया यहाँ से मैच तो नहीं जीत सकता, पाकिस्तान इस मैच को जीतने वाला है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे क्लाउड जो है पुल आउट करना शुरू कर देता है। और जब पाकिस्तान मैच जीता तो वहां पे बहुत कम दर्शक रह गए थे, इंडिया वाला सारा क्राउड चला गया। सिमिलर होता है जब पाकिस्तान हार जाता है तो पाकिस्तान का क्राउड पहले ही वहां पे चले जाता है। बट हाँ, जो एटमोस्फियर होता है वो इलेक्ट्रीफाइंग होता है, क्योंकि आप देखिए कि टिकट आते हैं, आधे घंटे में सारे टिकट बिक जाते हैं, मुंह मांगे दामों में टिकट बिकते हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स इतने महंगे हो जाते हैं, तो क्योंकि रवीश जब इलेक्ट्रीफाइंग होता है। रवीश जब बात इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की हो तो लोग कीमत नहीं देखते हैं, बस ये चाहते हैं कि हमें किसी तरीके से टिकट मिल जाए, हमारी एंट्री हो जाए और हम मैच देख सकें। जी राइट, बिल्कुल यही रहता है कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्स सारे टिकट सब महंगे हो जाते हैं, और इंडिया पाकिस्तान की टिकट की तो अलग ही चार्म होता है कि सब सोचते हैं बस ये टिकट किसी भी तरीके से मिल जाए, और जिसको मिल जाता है वो अपने आप को खुशनसीबी समझता है। बट इस बार क्या है कि एशिया कप में देखिए 28 तारीख को जरूर मैच है, बट इंडिया और पाकिस्तान के पास चांस है कि ये 3 बार भिड़ सकते हैं इस बार।
तो 28 को तो भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे, तो सुपर 4 फिर होगा, उसमें एक और बार इनका चांस पड़ सकता है इंडिया और पाकिस्तान का। और अगर फाइनल में चले गए तो भाई बल्ले बल्ले, वो बिल्कुल तो फिर रवीश फाइनल ऑफ द फाइनल हो जी जाएगा। हालांकि जी, लेकिन यहाँ पर ये हुआ भी नहीं ध्यान है कभी देना इनका फाइनल मुकाबला हो सकता है रवीश, यहाँ पहली पर बार। ये भी ध्यान देना जरूरी होगा कि आखिरकार फाइनल जो 11 है वो कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं, किन्हें शामिल किया जा सकता है इसमें? देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि जब इसमें टॉसअप होने वाला है पंत और दिनेश कार्तिक के बीच में, और पंत को ही खिलाया जाएगा क्योंकि वो आपके रेगुलर कीपर हैं। तो केएल राहुल और रोहित शर्मा, नंबर 3 विराट कोहली, नंबर 4 सूर्य कुमार यादव आपके आ जाएंगे, नंबर 5 मतलब 4 पे अगर ऋषभ पंत को लाएंगे तो 5 पे सूर्य कुमार यादव, 6 पे हार्दिक पांड्या आ जाएंगे आपके, और फिर आपके पास जडेजा भी है 7 पे, फिर आपने यूवी चहल को भी खिलाना है 8। अब यहाँ पे ये देखना है कि आप अगर एक सीमर हार्दिक पांड्या को ले रहे हैं तो 2 भाई भुवनेश्वर कुमार एंड अर्शदीप हो गए, फिर रवेश को बिठा दीजिए और फिर एक एक्स्ट्रा स्पिनर को ऐड कर दीजिए। ये आप कर सकते हैं अगर आप 2 ही पेसर खिलाना चाह रहे हैं, प्लस हार्दिक पांड्या अगर आपका थर्ड पेसर है तो यही कॉम्बिनेशन बन रहा है। बिल्कुल ज्यादा रवीश, कुछ आप जो इसमें बता रहे माता हैं पिता कुछ के फॉर्मेट टीम का जो है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। एक बार लतिका जी से भी जान लेते हैं कि आखिरकार प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं टीम इंडिया की तरफ से। मुझे लगता है मीनाक्षी, यहाँ पर जिस तरह की अभी तक जो परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह के एक्सपेरिमेंट रहे हैं, मुझे सिर्फ थोड़ा सा डर इस बात का है कि केएल राहुल और विराट कोहली ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं। केएल राहुल को सिर्फ 2 मैच खेलने को मिले हैं और विराट कोहली इंग्लैंड के बाद से ही रेस्ट पे थे। तो ये एक थोड़ा सा चिंता की बात होगी भारतीय टीम के लिए, भारतीय खेमे में, कि अगर आपके टॉप 3 में से अगर 2 जो बल्लेबाज हैं वो अभी इतने टच में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी फॉर्म के ऊपर थोड़े सवाल हैं, तो ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान के गेंदबाज इन 2 बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर देते हैं तो किस तरीके से स्ट्रैटेजी को चेंज करेगी भारतीय टीम, या किस तरीके से देखती है फिर इस मैच को कि कितना टोटल वहाँ सही रहेगा। क्योंकि देखिए, बाबर आजम भी वहाँ पर कुछ कम नहीं है, वो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके इर्द गिर्द जो बल्लेबाज हैं उनका सपोर्ट जरूर करेंगे। तो बिल्कुल, तो जो पाकिस्तान की जो टीम होगी और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी होंगे उसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आखिरकार कौन वो उनका प्लेइंग 11 हो सकता है और उसी हिसाब से भारत का भी प्लेइंग 11 तय होना चाहिए। रवीश, आप हमारे पास अपडेट भेजते रहेंगे और हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार रोहित और विराट के प्रैक्टिस सेशन के कुछ नजारे भी देखिए। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली नेट पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। रोहित और विराट से स्पिन और फास्ट बॉलिंग दोनों के खिलाफ प्रैक्टिस की है। इस दौरान उनके बल्ले से लंबे लंबे छक्के भी देखने को मिले हैं। रोहित शर्मा प्रैक्टिस के बाद रिलैक्स मूड में नजर आए हैं। बीसीसीआई ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें रोहित एक किक स्कूटर पर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्लीन बोल्ड में आज हमने आपको बताया कि आखिरकार 28 तारीख को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है वो कितना दिलचस्प होने वाला है और न्यूज़ इंडिया सीधे ग्राउंड जीरो से आपको ये खबरें भी दिखाएगा और ये मैच भी दिखाएगा कि आखिरकार यहाँ क्या कुछ हो रहा है। अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको जुड़ना होगा शाम 6:30 बजे। हर रोज जुड़िए।